देखिए इतना फोर्स से पानी यहाँ पे ये फेंक रहा है। 1.5 इंच का आउटलेट है, तो कभी भी जब भी आप मेन आउटलेट निकालें ना बाथरूम में, आप किसी भी साइज का पाइप फिट कीजिए, आधा इंच 1 इंच। मेन आउटलेट आप जितना भी मोटा करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर आएगा। आप मेन आउटलेट में अगर मोटे डाया का पाइप डालेंगे आप, तो जो है यहाँ पे खर्चीला भी होता है, कॉस्टली भी होता है। इसलिए देखिए फोर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, देखिए कितना तगड़ा पानी है यहाँ पे। देखिए 1.5 इंच का आउटलेट है ये, देख रहे हैं ना कितना तगड़ा पानी यहाँ पे ये दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल साउंडटेक चैनल। इस वीडियो में कॉमन बाथरूम में सीपीवीसी पाइप को बिल्कुल सही तरीके से फिट करना सिखाऊंगा। मेरे केस में जो कॉमन बाथरूम है उसका जो टैंक हाइट है ना वो तकरीबन 15 फीट है। और ऐसे में प्रेशर को कैसे मेंटेन करेंगे ताकि जो है बहुत बढ़िया प्रेशर आए। अक्सर नए प्लम्बर से जो है प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता है। टाइल्स लगने के बाद कस्टमर ये कंप्लेन करते हैं कि बाथरूम में जो है ना फ्लो कम आता है। तो क्यों आता है, कौन कौन सी छोटी छोटी बारीकियों का आपको ध्यान देना है, कहाँ पे एल्बो लगाना है और कितनी दूरी पे एल्बो लगाना है, पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, अभी मैं बाथरूम में ले चल रहा हूँ। ये दरअसल ये जो है ना, ये स्टेयर वाला एरिया है। स्टेयर के ऊपर यहाँ पे छत आएगा, तो जो वाटर टैंक है ना वो इसके ऊपर ही फिट होगा, इंस्टॉल होगा। और जो आउटलेट निकला है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 पाइप आपको दिख रहा होगा, ये दोनों ही 1 इंच का पाइप है। और ये जो हाइट है तकरीबन 17 फीट है, 15 से 17 फीट है। तो यहाँ पे अभी नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे किस तरह से मेंटेन होगा प्रेशर। 1 ही इंच का पाइप है फिर भी मेंटेन होगा, बहुत ही बढ़िया प्रेशर आएगा। प्रेशर पंप की जरूरत नहीं होगी कस्टमर को। 2 पाइप दिख रहा है 1 इंच का। एक अपना जो है फ्रेश वाटर मोटर वाला सप्लाई लाइन ऊपर जाएगा, टैंक को भरेगा, और एक टैंक से आउटलेट बन रहा है बाथरूम के लिए। दोनों पाइपलाइन इस तरह से नीचे जा रहा है। देखिए यहाँ पे आया, उसके बाद अब देखिए पाइप को क्रॉस कैसे करना है, प्रेशर को मेंटेन कैसे करना है। नए प्लम्बर जो है यही गलती करते हैं और प्रेशर उनसे मेंटेन नहीं हो पाता है। लास्ट में कस्टमर से जो है किच-किच होता है, कंप्लेन सुनते हैं कस्टमर से। देखिए कंपनी का जो ओवरमैन होता है उसको आपको नहीं लगाना है। अब उसके अंदर का जो डाया होता है ना वो पतला होता है, आगे से आपको दिखेगा मोटा लेकिन अंदर का डाया पतला होता है, प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। इसलिए इस तरह से मैनुअल ओवरमैन बनाइए। 445 लगता है। अब मेरे केस में एक टी को दिया 45 एंगल में, उसके बाद 345 दिया। ठीक है, इस तरह से अब ये क्रॉस हो गया है। अब ये दोनों पाइपलाइन जा रहा है बाहर दूसरे जगह पे। वहां पे दरअसल 2 टैप देना था, एक फ्रेश वाटर और एक टैंक वाला। उसके बाद अपना ये जो दोनों लाइन है ना इस तरह से नीचे जा रहा है। चलिए अब नीचे दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखिए यहाँ पे स्टेयर के नीचे हूँ, दोनों पाइपलाइन मेरा देखिए इस तरह से नीचे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये जो साइड में आप पॉइंट देख रहे हैं ये अपना शावर के लिए है। ठीक है, अभी हाइट में आपको बताऊंगा कितना रखना है। उससे पहले आप सबसे पहले पाइप का डायरेक्शन समझिए। देखिए टैंक से ये सीधा, टैंक से बिल्कुल ये सीधा इस तरह से नीचे गिर रहा है दोनों पाइपलाइन। आप देखिए ये अपना जो है 1 इंच का आप देख रहे हैं ना, ये अपना टैंक वाला है। उसके बाद ये वाला जो है ये फ्रेश वाटर है। 1 इंच का टी दिया, उसके बाद फिर इसको आगे लिया। देखिए फिर यहाँ पे एक टी दिया 1 इंच का, उसके बाद यहाँ पे दिया 1/1/2 का ब्रास एल्बो। अब एक टैप हो गया, कोल्ड वाटर यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये वाला जो लाइन है इसको रिड्यूस किया, यहाँ पे 1/3/4 का पाइप दिया। देखिए शावर में कभी भी आपको, गीजर में और शावर में और स्पाउट वगैरह में जहाँ पे लग रहा है डायवर्टर वगैरह, तो उसमें 3/4 का पाइप डालना है या फिर आधा इंच का डालना है। गलती से यहाँ पे शावर लाइन में कभी भी 1 इंच का नहीं डालना आपको, अदरवाइज प्रेशर जो है शावर में आएगा नहीं। 3/4 का पाइप दिया। कंसील्ड देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सीपीवीसी वाला कंसील्ड है ये। अब ब्रॉस वाला जो है वो कॉस्टली होता है, लेकिन यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज ये है सबसे बड़ा कि ये जो सीपीवीसी वाला है सिर्फ सीपीवीसी पाइप में लगेगा और किसी पाइप में लगने वाला नहीं है। जबकि जो ब्रास कंसील्ड होता है वो किसी भी पाइप में लग सकता है, जीआई हो, पीपीआर हो, सीपीवीसी हो, पेक्स हो, किसी में भी लग जाता है। तो देखिए ये कंसील्ड है। उसके बाद यहाँ से ये लाइन इस तरह से शावर के लिए जा रहा है। अब शावर का हाइट आप समझिए, शावर का जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम इसको आप 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 7 फीट रखेंगे। 7 फीट रखने का बेनिफिट ये होता है कि 6 फीट के आदमी भी इजीली इसको यूज कर पाएंगे। उसके बाद अब देखिए ऑपरेट करने के लिए कंसील्ड है। इसका जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम 40 रखेंगे, मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे। उसके बाद एक टैप है, यहाँ पे 2 टैप है, एक तो है फ्रेश वाटर और एक है यहाँ पे अपना ये टैंक वाला कोल्ड वाटर। एक यहाँ पे इस साइड देख रही है हॉट वाटर है। हॉट वाटर में हमेशा आपको 3/4 या फिर आधा का पाइप देना है। देखिए मेरे केस में यहाँ पे 3/4 का दिया है मैंने। अब 3 पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल सीधा रखना आपको इस तरह से। स्पीड लेवल का यूज करेंगे लेवल निकालने के लिए। अप डाउन नहीं होना चाहिए, लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम 30 रखना है, मैक्सिमम इसको आप 32 इंच रखेंगे तीनों टैप को। उसके बाद अब देखिए ये अपना है फ्रेश वाटर लाइन। टी दिया, टी देके इसको मैं इस साइड लिया, फिर यहाँ पे लिया। अब ये जो दोनों 2 पाइप आप देख रहे हैं ना, एक फ्रेश वाटर एक कोल्ड वाटर टैंक वाला, ये मेरा जा रहा है किचन के लिए। और एक पाइप जो है ये दरअसल मोटर के लिए इनलेट है, यानी कि जो पानी को खींचता है पाइप ना, ये आ रहा है हैंडपंप में कनेक्ट होगा। उसके बाद ये इधर जा रहा है, आगे भी आपको मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पे मोटर मेरा लगने वाला है। 3 पाइप है, एक मोटर इनलेट है, उसके बाद एक मोटर आउटलेट है, एक टैंक आउटलेट है। देखिए तीनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से आया, 3 एल्बो दिया, आगे लिया। अब देखिए
ये वाला जो पाइप है ये मोटर इनलेट है, देखिए एल्बो दिया 45 एंगल में, फिर यहाँ पे 45 दिया, 90 बना सीधा डाउन हो रहा है, टाइल्स आएगा, उसके बाद ये जाके हैंडपंप में कनेक्ट हो जाएगा, पानी खींचेगा मोटर के जरिए। उसके बाद अब ये दोनों पाइपलाइन फ्रेश वाटर और ये मेरा टैंक वाला कोल्ड वाटर, ये दोनों जाएगा किचन में। अब किचन का पॉइंट आपको कितना रखना है अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उससे पहले आप इधर का समझिए। देखिए ऊपर से ये डाउन हो रहा था, उसके बाद अब यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ रहा है, दो पाइपलाइन है। अब ये वाला बीच वाला जो है ना, ये अपना मोटर वाला है, मोटर का आउटलेट है, ऊपर जाएगा टैंक को भरेगा, उसके बाद ये मोटर इनलेट है, हैंडपंप से आ रहा है, और ये अपना हॉट वाटर है। इस तरह से देखिए, हॉट वाटर में हमेशा कभी भी 3/4 का ही पाइप डालना है, और हल्के मोटे डाई का पाइप अगर आप डालेंगे तो फिर प्रेशर को डिक्रीज करेगा, वो फ्लैक्चुएट करेगा, कम ज़्यादा करके आएगा, कस्टमर कंप्लेन करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया, अब ये स्टॉप हो गया यहीं पे, जो अपना मोटर है ना, टुल्लू पंप जो है वो यहीं पे इंस्टॉल होगा। अब ये वाला इनलेट है, मोटर में जाएगा, इनलेट में कनेक्ट होगा, और ये आउटलेट है। उसके बाद जो हॉट वाटर वाला 3/4 का है, देखिए यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, यहाँ से आया ऊपर से, उसके बाद देखिए ये इधर आ रहा है, ये देखिए यहाँ से इस तरह से, ये दरअसल दूसरे बाथरूम से आ रहा है हॉट वाटर। तो देख रहे हैं ना, इस तरह से पाइप फिटिंग आपको करना है। मेरे केस में बस इतना ही था, कॉमन बाथरूम था, ये कॉमन बाथरूम में इस तरह से पाइप फिटिंग करना है। प्रेशर में किसी भी तरह का कमी नहीं आएगा, ठीक है। ज़्यादा एल्बो लगाएंगे प्रेशर पूरा डिक्रीज हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा फिटिंग वगैरह कुछ लगा ही नहीं है, और टैंक से ये सीधा आ रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट प्रेशर आएगा, प्रेशर में कहीं भी कोई भी कमी नहीं होगा। देखिए पाइप जब भी आप फिट कर रहे हैं तो ये रेड लाइन बिल्कुल फ्रंट पे होना चाहिए। रेड लाइन यहाँ पे क्यों दिया गया है बताता हूँ इसको मैं, 3 एडवांटेज है इसका, समझाता हूँ मैं आपको क्या है। पहले सबसे पहला मेन ये है कि ये दर्शाता है इस पाइप में आप हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों को पास आउट कर सकते हैं। मेन यहाँ पे पर्पज इसका यही है, ये दिखाने के लिए नहीं है। सेकंड ये है ये कि ये प्लम्बर के काम को आसान बनाता है। तीसरा ये कि कस्टमर का फिटिंग जो है वो नुकसान होने से बचाता है। कैसे, आइए एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए एक टी यहाँ पे दिख रहा है, एक टी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। दोनों के मुझे इस एंगल में कनेक्ट करना है दोनों को। तो ये टी के ऊपर या फिर कोई भी फिटिंग हो उसके ऊपर ये धारी होता है, धारी से ये लाइन मैच करेंगे, फिर इधर धारी से ये लाइन मैच करेंगे। तो प्लम्बर को ज़्यादा इस तरह से रख रख के देखना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कम घुमाना पड़ेगा, हल्का सा। और कई बार जो नए प्लम्बर होते हैं इनको घुमाने के चक्कर में उनसे टाइम लग जाता है और ये फिटिंग सूख जाता है, काट के फेंक देते हैं, तो वो कस्टमर का नुकसान हो जाता है वो। इसलिए यहाँ पे इसके 3 एडवांटेज हैं, लेकिन मेन इसका यही है कि इस पाइप में आप रेड लाइन जहाँ पे दिया है हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों पास आउट कर सकते हैं। जबकि इसी पाइप को अगर ब्लू लाइन दे दिया जाए जैसे यूपीवीसी पे होता है, तो उसका मतलब ये हो जाएगा उस पाइप में सिर्फ कोल्ड वाटर जाएगा। गलती से कोई प्लम्बर हॉट वाटर पास कर दिया तो फिर पाइप फूल जाएगा, फूल के फट जाएगा। तो इस तरह से इस कॉमन बाथरूम का पाइप फिटिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। ऊपर ये दोनों पाइपलाइन निकल गया है, टैंक में जाके कनेक्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। इस वीडियो में मुझे आपको ये अवेयर करना था कि नए प्लम्बर जो है कॉमन बाथरूम में सीपीवीसी पाइप को कैसे फिट करेंगे, प्रेशर को कैसे मेंटेन करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। साथ में ही अगर आप लोग चैनल पे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं फिर किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।